हेलो नमस्कार जय हिंद सुप्रभात। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 11 से लेकर 14 जुलाई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं टू द पॉइंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। केवल उन्हीं प्रश्नों पर जो चर्चा की जाएगी। परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकता है कि ट्रेवलर प्लस लेज़र मैगजीन के रीडर चॉइस अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ शहरों में विश्व में देश का एकमात्र कौन सा शहर है जो शामिल हुआ है? वो शहर हुआ है उदयपुर। कौन सा हुआ है अपने? राजस्थान का जो उदयपुर है, इसको शामिल है जो किया गया ट्रेवलर प्लस लेज़र मैगजीन के रीडर चॉइस अवार्ड के तहत। गजब का टॉप सर्वश्रेष्ठ। तो रीडर चॉइस अवार्ड के तहत उदयपुर को अपनी खूबसूरती और हेरिटेज की वजह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, एशिया में उदयपुर को पहला स्थान मिला है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। एशिया के अंदर टॉप पर है और वर्ल्ड वाइड देखें तो दूसरा स्थान मिला है। पहला शहर सैन मिगुएल डी ओलेंड है जो कि मेक्सिको में स्थित है। एशिया में देखें तो उदयपुर पहला है और वर्ल्ड वाइड देखें तो क्या है? दूसरा है। और पहला कौन सा है? सैन मिगुएल डी ओलेंड। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान क्या रहा है? सभी, यानी कि सेवा में 43.95%, उद्योग में आपके 29.84% और कृषि में आपके 26.21%। वहीं हम बात करें तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आपकी ये रही है 90,831 और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है जो आपके इतनी चली जाती है 1,67,964। आगे हम बात करें राजस्थान बजट 2024-25 में कुल कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाए जाने प्रस्तावित है? 9। ध्यान में रखना, राजस्थान बजट 2024-25 में कुल है जो आपके कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाए जाने प्रस्तावित है? 9। ठीक, कुल की बात करें तो कुल 2750 किलोमीटर की बात करें, कुल 2750 किलोमीटर के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाने की घोषणा बजट 2024 में जो की गई है। और इस वर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाए जाने प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान में 16 नए रोपवे बनाए जाएंगे और साथ ही सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? राजस्थान बना, जो कि जिसने सड़क सुरक्षा कार्य योजना है जो अपनाई है। और इस कार्य योजना का जो उद्देश्य है वह है 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक है जो कम करना है। भैया, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान की किस आशा सहयोगिनी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो कमला देवी को भैया विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान की जो आशा सहयोगिनी है ये, इसको राज्य स्तर पर है जो सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जोधपुर जिले की जो अपनी आशा सहयोगिनी कमला देवी, इनको स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए परिवार नियोजन में अहम भूमिका इन्होंने निभाई, उसकी वजह से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रथम पुरस्कार के 7,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र देकर जो क्या किया है? सम्मानित किया है। और इस वर्ष की थीम 24 में रही किसी को पीछे न छोड़ना सभी को गिनना, जो है जनसंख्या, किसी को पीछे न छोड़ना सभी को गिनना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिला प्रशासन द्वारा पोषित लाडो अभियान 15 जुलाई से 25 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा? 12 के अंदर पोषित लाडो अभियान। इसका उद्देश्य 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको एनीमिया मुक्त करना है। इस अभियान के तहत हर महीने बालिकाओं की एनीमिया की जांच करके
एल्बेडाजोल टेबलेट और आंवला कैंडी तथा ईएफ है जो दी जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा को। अविनाश पांडे के स्थान पर इंडिया टीवी के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष और प्रधान कौन? संपादक रजत शर्मा जो है इंडिया टीवी के, इनको सर्वसम्मति से न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का क्या है? अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं सत्यनारायण गोयल को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः जो नियुक्त किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत का पहला टूरिस्ट इंडेक्स फंड टाटा ने, इन्होंने लॉन्च किया है। टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है। इसे निवेशकों को यात्रा पर्यटन व्यवसाय में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई भारतीय कंपनियों में निवेश के अवसर देने के लिए डिज़ाइन है जो किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि लेसेंट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु भारत के किस शहर में हुई है? तो भैया दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के कारण है जो मौतें हुई है। अब देख लो आप न्यू दिल्ली कितना सेफ है वहाँ के रहने वालों के लिए। चीज़ों तो अशुद्ध जो है ही प्रदूषण से मारे जाएंगे। तो समझ लो कि जिसकी उम्र नॉर्मली 60 साल है नॉर्मली, तो वो 50 साल पे आ जाएगा, 50 से भी नीचे आ जाएगा प्रदूषण की वजह से। इस अध्ययन से पता चला है कि जांच किए गए 10 शहरों में प्रतिवर्ष 33,000 से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण है जो होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ग्रो विद द ट्रीज नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ चला गया? श्रीनगर में। तो ये पूछा जा सकता है ग्रो विद द ट्रीज नामक कार्यक्रम कहाँ चला गया? श्रीनगर में चला। किसके द्वारा चला गया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा चला गया? बीएसएफ के द्वारा। ग्रो विद द ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में इस अभियान का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य एक सदाबहार वातावरण बनाना और वृक्षारोपण के महत्व को क्या है? बढ़ावा देना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कजाकिस्तान में ब्रिलेस्टिक 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? अजरबैजान। प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को। ठीक है, और इसे मनाने का जो उद्देश्य है वो देश में मछली किसानों, मछुआरों और मछली पालन से जुड़े अन्य हितधारकों के काम को सम्मान और समर्थन देना रहा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट के सवाल। लाइक ज़रूर किया करें आप। हम टू द पॉइंट वही प्रश्न शामिल करने का प्रयास करते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो। सभी दोस्तों को शेयर किया करो, भेजा करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर स्टोरी वगैरह स्टेटस लगाया करो। कोने में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया सब्सक्राइब करो, घंटी आए उस पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से एक टेलीग्राम चैनल और दूसरा अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दोनों को आप जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए ताकि PDF वगैरह, पोस्ट वगैरह, सूचनाएँ वगैरह मिलती रहे। फिर मिलता है।